होती है। धर्मः प्रोज्यते कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तीनों प्रकार के दुखों को नाश करने की सामर्थ्यता किसी के भीतर है तो श्रीमद् भागवत के भीतर है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। सारे आपदाओं को सारे दुखों को दूर करने की सामर्थ्यता किसी के भीतर है तो भागवत के भीतर है। अच्छा, भागवत क्या है? एक पका हुआ फल है जिसे हमें केवल पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अच्छा, ये भागवत किनको सुनना चाहिए? भागवत कौन सुने और कौन ना सुने इसके भी श्रोता निश्चित किए गए हैं। आपने देखे होंगे बैल के सामने यदि आप हरी हरी घास रखें और भूसा रखें और बढ़िया से कुछ पकवान रख दें तो जो बैल होता है ना वो तीनों को एक जैसा खाता है ना। मतलब बैल के सामने आप कुछ भी रखिए वो एक तरीके से खाएगा, जबकि हंस के सामने दूध और पानी मिक्स करके रखिए तो हंस क्या पी लेगा? हंस का खाना पीना बैल से बिल्कुल अलग है। बैल सब चीजों को अपने हिसाब से अपने ढंग से खाता है, जबकि हंस दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। तो भागवत के श्रोता कैसे होने चाहिए? बैल जैसे नहीं होने चाहिए। भागवत के श्रोता भी हंस जैसे होने चाहिए। भागवत सुनने के अधिकारी कौन है? सब नहीं है। जिनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, वो तो भागवत सुने। और जिनके हृदय में प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, वो इस भागवत के अधिकारी नहीं है। इसलिए भागवत श्रवण करने वालों के लिए प्रथम शर्त यह है कि आपके हृदय में श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। यदि आप श्रद्धा से सुनेंगे तो सुनने में भी और सुनाने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए भागवत के श्रोता अलग होते हैं। हाँ, भागवत का पहला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से पूछा है, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म किसे मान लें हम? पूजा करना धर्म है कि पाठ करना धर्म है कि यज्ञ करना धर्म है कि दान करना धर्म है? बताइए, धर्म किसे कहते हैं? क्या धर्म है? माला जपना धर्म है क्या मैया जी? तो सवेरे सवेरे दान करना धर्म है क्या? तो क्या मंदिर जाना धर्म है? धर्म क्या है बताइए? धर्म क्या है? बोलो। धर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे, कुछ जानते हैं तो बोलिए, नहीं जानेंगे तो फिर हम बताएंगे आपको अपनी मति अनुसार। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा जरा बहुत गंभीरता से समझिएगा। शास्त्र जो आदेश देते हैं उस आदेश को मानना ही धर्म है, और उस आदेश को ना मानना ही अधर्म है। माँ बाप ने कहा कि बेटा तुम्हें वनवास जाना है, तो माँ बाप की आज्ञा को मान लेना क्या हुआ? क्या हुआ? धर्म। और नहीं मानना क्या हुआ? अधर्म। वेद जो कहते हैं उस बात को मान लेना, गीता जो कहती है उसको मान लेना, उस मार्ग पर चल पड़ना ही धर्म है। शास्त्र कहते हैं सत्य बोलो। अब देखिए, हमने ये तो कह दिया कि शास्त्रों की बात आप मान लो, गीता की बात आप मान लो, वेदों की बात मान लो, पर पहले ये भी जो पता चला कि वो कह क्या रहे हैं। हाँ? तो वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, दर्शन कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं
कि सत्यम ब्रूयात, क्या कह रहे हैं कि सत्य बोलो, सत्यम वद। क्या कह रहे हैं हमारे शास्त्र? सत्य बोलो। क्या कह रहे हैं? सत्य बोलो। इसका अर्थ है कि शास्त्र कह रहे हैं, तुलसीदास जी भी यही बात कहते कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। सत्य ही वेद कह रहे हैं, सत्य बोलो। अब यदि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो हम वेदों की आज्ञा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम पालन कर रहे हैं। और यदि हम सत्य नहीं बोल रहे हैं तो हम वेदों का क्या कर रहे हैं? उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन ही अधर्म है, और शास्त्रों की आज्ञा का पालन ही धर्म है। समझ रहे हैं आप लोग? धर्म क्या है? अब आप बताइए, बताइए धर्म क्या है? हमने तो बता दिया आपको, बोलो आप, मैया आप बताओ धर्म क्या है? बोलो। धर्म क्या है बताइए? शास्त्रों की, वेदों की आज्ञा का पालन ही क्या है? धर्म है। और वेदों की आज्ञा का पालन ना करना, उल्लंघन करना क्या है? अधर्म। सीधी सिंपल परिभाषाएं हैं, बहुत कठिन नहीं है कुछ कार्य। माँ बाप जो कह रहे हैं वो देखिए शास्त्र और क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। अतिथि देवो भव। हम लोग अतिथि को क्या मानते हैं? देवता। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात चार चीजों को, चार लोगों को हम देव तुल्य मानते हैं, ईश्वर तुल्य मानते हैं। किस किस को? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। इन चार लोगों को यदि आप देव तुल्य मानते हैं तो आप शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो धर्म है। और नहीं कर रहे हैं इनका पालन तो आप क्या कर रहे हैं? किसी को गाल पर थप्पड़ मारना ही अधर्म नहीं है। शास्त्रों का अपमान करना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही अधर्म है। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी माँ को भगवान मानते हो? क्या आप अपने पिता को भगवान मानते हो? क्या घर में आए अतिथि को आप भगवान मानते हो? क्या अपने गुरुजनों को आप भगवान मानते हो? यदि मानते हो तो आप शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और नहीं मानते तो आप उल्लंघन कर रहे हैं। परिभाषाएं हमने रख दी। अब आप देख लो कि आप कहाँ कच्चे हैं, कहाँ पक्के हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। गोस्वामी जी धर्म की दूसरी परिभाषा भी दे रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, परहित सरेस धर्म। हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब संपन्न रहें, सब पर भगवत कृपा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना सबके लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा हम लोग लगाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम पूरी दुनिया को, अमेरिका, जापान, चाइना, भारत को बाजार मानते हैं। एक देश दूसरे देश को बाजार कहता है कि ये बहुत बड़ा बाजार है। एक देश दूसरे देश को बाजार मानता है, पर एक हिंदुस्तान है पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। हम बाजार नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि सारे लोग एक हैं और हम सब भाई भाई हैं। हाँ? प्रेम से रहें। आप अपने घर में सुखी, हम अपने घर में सुखी। ये शास्त्रों की आज्ञा है। ये मनुष्य का धर्म है कि आप कभी किसी के बारे में गलत ना सोचें, गलत ना करें, हमेशा सच के मार्ग पर चलें, आप गलत ना सोचें। दूसरा प्रश्न भागवत जी का, शास्त्र बहुत हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। कितने शास्त्र हैं?
6। कितने पुराण हैं हमारे? बताओ, हमारे सनातन धर्म में पुराण कितने हैं? बताओ कितने पुराण हैं हमारे? चलो, वेद कितने होते हैं? आप बताओ बेटा, वेद कितने हैं? कौन कौन से नाम बताओ? केवल आप बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। बोलो बेटा, 4 वेद के नाम बताओ। धर्म वेद हो पहला, दूसरा? पहले ही धर्म वेद है इनका। दूसरा क्या है बेटा? हाँ, धर्म वेद। 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कितने वेद हैं? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। पहले एक ही वेद था, उसके विभाजन व्यास जी ने किए हैं। 4 वेद बाद में हो गए। पहले एक ही वेद था जो ऋग्वेद के नाम से जाना जाता था। फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बाद में इनका विभाग किया गया। एक को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया, तो 4 नाम हो गए। कितने नाम हो गए? कौन कौन से? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं। उपवेद भी हैं। सामवेद का गंधर्व, यजुर्वेद का धनुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद। देखिए, 4 उपवेद भी हैं। आयुर्वेद कहाँ से आया? ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला है। अथर्ववेद का स्थापत्य। वेदांग कितने हैं वो भी समझिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 शास्त्र कौन कौन से हैं वो भी समझिएगा। सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशिक, ये 6 शास्त्र हैं। पुराण कितने हैं हमारे? 18 पुराण हैं। हमारे पुराण कितने होते हैं? बोलो बेटा, 18। कौन कौन से? सुनिएगा। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण। हाँ, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य, लिंग, ब्रह्म वैवर्त, बाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण तथा ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण। सबसे अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण को व्यास जी ने लिखा। वेदों को किसने लिखा था? किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के चरण कितने हैं? धर्म के चरण कितने हैं? 4। सत्य, दया, दान और तप। ये धर्म के 4 पांव चरण। यम क्या है? बोले अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। अष्ट सिद्धि कौन कौन सी? कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, रात्रि, प्राकम्य, इंसित्व तथा वशित्व, ये अष्ट सिद्धि हैं। नवनिधि कौन कौन सी हैं? नवनिधि है रिद्धि, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, श्री, लाभ, शुभ, आमोद और प्रमोद, ये हैं गुण। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐसा असवर दीन जानकी माता। भगवान के अनन्य प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज को ये वरदान माता सीता ने दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि का। कभी कभी समझ में नहीं आता कि अष्ट सिद्धि क्या है, नवनिधि क्या है, इसलिए हमने आपको बता दिया। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? अब हम देखिए 18 पुराण और 4 वेद और 6 शास्त्र यदि पढ़ लें तो विद्वान तो हो जाएंगे, पर सार तक शायद ना पहुंच पाए। तो आइए हम आपको सार की ओर ले चलते हैं। सार क्या है? बोले 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिले हैं 2, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात आ गई। को न काहू को सुख दुख कर दाता वाली बात आ गई। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता वाली बात आ गई। इसका सीधा तात्पर्य यह है
कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए परिणाम अच्छा चाहते हैं यदि आप, तो कर्म अच्छा करिए, है ना। अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको अच्छा कर्म करना पड़ेगा। अच्छा कर्म ही आपका अच्छा परिणाम है, आपका बुरा कर्म ही आपका बुरा परिणाम। इसलिए कर्म हमारे कैसे होने चाहिए? बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत अच्छे हमारे कर्म होने चाहिए। तो शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार है कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। और शास्त्रों का सार है राम नाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। राम, ये राम नाम ही शास्त्रों का सार है। काम करते रहना और नाम जपते रहना, ये नाम ही सार है। इसलिए नाम ना भूलना। कुछ भी करिए पर नाम से जुड़े रहिए। यदि नाम से जुड़े रहेंगे तो भव सागर में कोई बाधा नहीं आएगी, पार लगने में पार हो जाएंगे। नाम की बड़ी महिमा। अच्छा, मनुष्य के कल्याण का साधन भी नाम है। अच्छा, एक प्रश्न खड़ा होता है, ये देखिए भागवत के प्रश्नों की ओर मैं आपको ले चल रहा हूँ। भागवत का एक प्रश्न सौनक जी ने सूत जी से यह भी पूछा कि ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, साकार है या निराकार है। अच्छा आप बताइए, भगवान सगुण है या निर्गुण है? बताइए। साकार और निराकार क्या है वो समझ लेते हैं पहले। जिसका कोई आकार है उसे तो साकार कहते हैं, बट जिसका कोई आकार ही ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे निराकार कहते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि ईश्वर साकार है या निराकार है, सगुण है या निर्गुण है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। बताइए, ईश्वर सगुण है या निर्गुण? मैया, ओ मैया, देखो कोई मोबाइल चला रहा है क्या? बताओ, ईश्वर सगुण है या निर्गुण? बोलो, कुछ तो बोलिए। ईश्वर सगुण है या निर्गुण? सगुण है। कैसे सिद्ध करिए? ईश्वर यदि सगुण है, सिद्ध करके बताइए कैसे। यदि कोई कहे कि ईश्वर निर्गुण है तो सिद्ध करके बताइए कैसे निर्गुण है। सिद्ध तो करना पड़ता है ना। ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है। अब हम सिद्ध करके आपको बताते हैं। ईश्वर सगुण भी है और ईश्वर निर्गुण भी है। आइए हम आपको सिद्ध करके बताते हैं कैसे। जैसे पानी, पानी का कोई आकार नहीं होता, इसलिए उसे निराकार कहते हैं। हाँ, पानी का कोई आकार नहीं होता इसलिए उसे क्या कहते हैं? निराकार। पर वही पानी यदि आप गिलास में भर के फ्रिज में रख दो तो आधे घंटे के अंदर वो पानी क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और पानी तो अभी निराकार था, पर पानी जब बर्फ बना तो उसका एक आकार हो गया। हो गया कि नहीं? बर्फ का आकार होता है कि नहीं? हाँ या ना? पानी का आकार तो नहीं होता, पर पानी जब बर्फ बन जाता तो उसका एक आकार होता, अर्थात वो निराकार भी था और साकार भी है। उसी प्रकार जैसे पानी निराकार है ऐसे ईश्वर निराकार है, पर पानी को फ्रिज में रख दो तो वो साकार हो जाता है। उसी प्रकार जब भगवान कभी भक्तों के प्रेम की फ्रिज में प्रवेश करता है, श्रद्धा की फ्रिज में प्रवेश करता है, तो वही परमात्मा जो निराकार था भक्तों के लिए साकार बन करके प्रकट हो जाता है। तो ईश्वर निराकार भी है और ईश्वर साकार भी है। तो कोई निराकार की पूजा करता है तो कोई साकार की पूजा करता है। दोनों अपनी जगह सही है, पर इनमें श्रेष्ठ कौन है मैं वो आपको बता दूं। श्रेष्ठ है साकार, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। ऐसा भगवान श्री राम कह रहे हैं। सगुण उपासक,
देखिए, निर्गुण तक जाना बहुत कठिन है, निराकार तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। पहुंच जाना ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहुंच सकता, पहुंच सकता है, पर बहुत कठिन काम है ना। एक आम आदमी कम पढ़ा लिखा वो निराकार की ओर नहीं जा सकता, उसे साकार चाहिए। इसलिए हमारे मंदिरों में मूर्तियां हैं। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं वो साकार हैं कि निराकार हैं? बोलो, साकार है। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया, मैया जी कि जब भगवान निराकार है तो फिर उसके लिए मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? वो तो निराकार है, निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है। यदि ईश्वर निराकार है तो फिर उसके मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? आइए इस प्रश्न का भी हम आपको समाधान दे दें। भक्तों, बात क्या है, जरा सनातन धर्म को ना गहराई से समझने की जरूरत है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने अपनी मम्मी को, माँ को देखा कि नहीं? क्योंकि कुछ लोगों की माँ ना जन्म लेते ही मर जाती है। कुछ बच्चे अपने माँ का मुंह नहीं देख पाते। क्या ये बात सही है ना? मैं आज दो बच्चों की बात करता हूँ। एक बालक वो था जिसकी माँ बच्चे को पैदा करते ही मर गई, समाप्त हो गई, शांत हो गई, जिसने अपने माँ का कभी मुंह नहीं देखा। और एक बच्चे हैं आप लोग, जिन्होंने आपकी माँ का आपने मुख देखा है। अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी माँ को देखिए, अभी आपकी माँ आपके पास नहीं है, पर आप एक काम करिए, 1 मिनट के लिए सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको। आपकी आंख बंद कीजिए और देखिए अपनी माँ को। आप अपनी माँ का चिंतन करिए। आपकी माँ कैसी दिखती है, एक बार देखिए जरा। माँ की आंखें कैसी हैं, उसका मुंह कैसा है, वो हंसती कैसे है, कैसा है। आपको आपकी माँ का चिंतन करिए। दिखी कि नहीं? चलिए, बस हो गया। आपको आपकी माँ का ध्यान आया कि नहीं? दिखी कि नहीं? हाँ या ना? देखिए ना, जब हम माँ की एक तस्वीर बनाना चाहते हैं मन में, तो उसका वही आकार सामने आता है जो उसका रियल में एक आकार है, क्योंकि हमने उस माँ को देखा है। तो आपको पता है कि मेरी माँ की आंखें कैसी हैं, गाल कैसे हैं, होंठ कैसी है, हंसती कैसे है, रोती कैसी है, सब देखा आपने। अच्छा, उस बच्चे से पूछिए जिसकी माँ बचपन में मर गई थी, अब उससे कहिए कि तू आंख बंद कर और अपनी माँ को देख, तो बताइए क्या उसे अपनी माँ दिखाई पड़ेगी? आपने तो अपनी माँ को देखा है, गोद पे बैठे हो, माँ के गले लगे हो, तो आपने माँ को तो देख लिया। पर जिसने बच्चे ने जन्म लेते ही अपनी माँ को खो दिया, मर गई माँ, उस बच्चे से कहो कि तुम आंख मूंद कर जरा अपनी माँ का चित्र बनाइए, इमेजिन करिए, तो क्या वो कर सकेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं कर सकेगा। माँ का चित्र मन से बनाने के लिए एक बार उसे देखना जरूरी है या नहीं? है या नहीं? बस मेरी माँ, जैसे कुछ बच्चों ने माँ को देखा है, तो वो माँ के जाने के बाद भी वो माँ का चिंतन कर सकते हैं, माँ का स्वरूप देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा है। उसी प्रकार जो मंदिर में भगवान बैठे हैं ना, वो भी ईश्वर का एक स्वरूप है। कभी तुम्हें उस परमात्मा का चिंतन करना हो तो इस स्वरूप का चिंतन कर लेना। इस स्वरूप से उस परमात्मा तक आप चिंतन करके पहुंच सकते हैं। जैसे किसी माँ का देहांत हो गया, माँ मर गई, और बच्चे ने बड़े होकर पूछा कि मेरी माँ कैसी थी, तो सामने वाले ने उसकी फोटो दिखा दी, देख तेरी माँ ये है। बेटा बोला अपने पिता से, पापा मेरी मम्मी तो बचपन में ही मर गई, पर वो दिखती कैसी थी एक बार मुझे दिखाओ। तो पापा क्या बोलेगा? बेटा ये तेरी मम्मी की फोटो है। वो क्या दिखा देगा? माँ की तस्वीर दिखा देगा। तो तस्वीर को फिर वो बालक क्या करेगा? उस तस्वीर को ना वो दिल में बिठा लेगा। अच्छा, ऐसी दिखती थी मेरी माँ। माँ को तो कभी नहीं देखा, पर माँ की तस्वीर देखकर ही उसे संतोष हो गया कि नहीं? अब वो तस्वीर जब देखता है
तो वो कल्पना करेगा तो तस्वीर के सहारे ही वो महसूस कर सकता है कि मेरी माँ ऐसी थी। वो प्रत्यक्ष महसूस कर सकता, हाँ या ना? जैसे तस्वीर के सहारे आप अपनी माँ को महसूस करते हैं, जैसे तस्वीर के सहारे जिस माँ का बेटा शहीद हो जाता है ना, देश की रक्षा करते करते, है ना, तो वो माँ अपने बच्चे की तस्वीर देखती है, छाती से लगाती है। तस्वीर में कुछ नहीं, तस्वीर में कोई जान तो होती नहीं है। होती है क्या? तस्वीर तो एक रंग पेंट है, हाँ या ना? तस्वीर में कोई जान नहीं है। फिर भी तस्वीर को जब हम देखते हैं ना, तो तस्वीर को देखते ही हमें उसकी याद आ जाती है जिसकी वो तस्वीर है। क्या ये बात सही है? तस्वीर देखने से उसका ध्यान आ जाता है। उसी प्रकार मंदिरों में भगवान का चित्र है, तस्वीर है, तो परमात्मा की जब तस्वीर देखते हैं तो उस प्रत्यक्ष का ध्यान हो जाता है कि ये ईश्वर ऐसा है। इसलिए मंदिर जाना जरूरी है और मंदिर होना भी जरूरी है, क्योंकि मंदिर में रखी वो मूर्ति ईश्वर को दर्शा रही है, वो ईश्वर का बोध करा रही है। वो तो मात्र श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप उसे किस रूप में देख रहे हैं। ये अलग सब्जेक्ट हो गया। माना कि मूर्तियां पत्थर की हैं, उनको एक आकार दिया गया है, पर वो आकार मिथ्या नहीं है। जैसे आपके सामने आपकी माँ की फोटो को कोई जला दे, लातों से उसे कुचल दे, तो आपको क्या लगेगा? ये तो मेरी माँ का अनादर है। क्या आप अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की तस्वीर जलते हुए देख सकते हैं, जबकि तस्वीर में कोई जान नहीं है? फिर भी उस तस्वीर के माध्यम से माँ का चिंतन हो जाता है। उसी प्रकार ये देखिए, ये भगवान का चित्र है ना, ये कनक बिहारी जी का चित्र है। ये चित्र मात्र है, परंतु जब मैं इसे देखता हूँ तो क्या दिखता है? मुझे इसके पीछे अपने अपने भगवान नजर आ जाते हैं, राम और सीता नजर आ जाते हैं। इससे मैं वहां तक पहुंच जाता हूँ। ये एक मात्र साधन है। जैसे ट्रेन मंजिल तक पहुंचाने का एक साधन है या नहीं? आपको यहाँ से कटनी जाना हो, शहडोल जाना हो, तो आप बस में जाएंगे, कार में जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। गाड़ी, कार, बस, ट्रेन एक साधन है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। उसी प्रकार हमारे अपने लोग जब दूर हो जाते हैं ना, तो तस्वीर एक साधन हो जाती है। उसी प्रकार हमारे बाप दादों ने मंदिर बनवाए थे कि ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन हो जाएगा। मंदिर क्या है? मंदिर एक साधन है उस ईश्वर तक पहुंचने का। वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर किसकी याद दिलाता है? कृष्ण के बाल स्वरूप की याद दिलाता है। अयोध्या के कनक बिहारी जी राम सीता कनक भवन में बैठे हैं, वो किसकी याद दिलाते हैं? बोले वो राजा राम की याद दिलाते हैं। राम राजा बन के ऐसे बैठे थे जैसे यहाँ पर ठाकुर जी बैठे। द्वारिकाधीश जब हम जाते हैं तो वो द्वारिकाधीश हमें कौन सी याद दिलाते हैं? बोले भगवान कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर, मथुरा छोड़कर जब वो द्वारिका पहुंचे, तो द्वारिका में राजा बन के इस भांति बैठे थे जैसे द्वारिकाधीश बैठे। वो द्वारिका की याद दिलाते हैं। हाँ, तो जगन्नाथ भगवान गोपियों के प्रेम की याद दिलाते हैं। जब जगन्नाथ जी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को वृंदावन छोड़कर चले गए, सारी गोपियां रोती रह गईं। उन गोपियों को रोता देख एक दिन कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था। उद्धव जी ने कुछ संदेशा दिया, कुछ सांत्वना दी, पर गोपियों को उससे कुछ हुआ नहीं। वो रोती रही, रोती रही, रोती रही। आज भी वृंदावन का पानी खारा है। आंसू कभी चख के देखना, स्वाद खारा होता है। इतना रोई गोपियां कृष्ण की याद में कि ब्रज का पानी खारा हो गया। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग के भीतर का पानी तो खारा है और बाहर का पानी मीठा है। आज भी व्रजरज
उड़ उड़ के कृष्ण की याद दिलाती है। आज भी वहां का पानी गोपियों के आंसुओं का प्रतीक है। जब भगवान श्री कृष्ण 100 साल बाद गोपियों से मिले तो कहाँ मिलना हुआ? कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए थे 11.5 साल की उम्र में, और मिलना कब हुआ? पूरे 100 साल बाद। कहाँ मिलना हुआ? कुरुक्षेत्र में। एक दिन कुरुक्षेत्र में जब मिलना हुआ ना, तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों ने माँ यशोदा के पांव पकड़ लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण की पत्नियां यशोदा को सास के रूप में देखती थी कि ये हमारी सासू माँ है। सास के पांव पकड़ लेती हैं और यशोदा माँ से लिपट कर वो बहुएं कहती हैं कि माँ, मुझे कृष्ण की वो कथाएं सुनाइए जिस लीलाओं को कृष्ण ने वृंदावन में किया था, हमें जरा वो सुनाइए, हमें जरा बतलाइए क्या क्या किया था। माँ यशोदा रोने लग जाती कि कृष्ण ने हमारी गोद में बैठकर दूध पिया, इतना लाड़ हमने किया, इतना प्यार हमने किया। माँ यशोदा कुछ कुछ बोलना शुरू करती, और जब माँ यशोदा को याद आ जाता कि कृष्ण हमें छोड़कर चला गया, तो कृष्ण छोड़कर चला गया ये याद करके माँ मूर्छित हो जाती। कृष्ण छोड़कर चले गए हैं माँ यशोदा को, ये बात माँ यशोदा कह ना पाई, तो माँ यशोदा से कृष्ण की कथा नहीं हो सकी। पर गोपियां, भगवान की पत्नियां तो कहने लगी हमें तो सुनना है, हमें तो कृष्ण की कथाएं सुनाइए। क्या हुआ? माँ रोहिणी, बलराम जी की माँ रोहिणी ने कहा ठीक है हम सुनाते हैं। एक जगह पर माँ रोहिणी बैठ गई, 16,108 भगवान की पत्नियां बैठ गईं, गोपियां बैठ गईं, ग्वाल वाल बैठ गए, नंद बाबा बैठ गए और कथा चालू हो गई। बार बार कोई आए ना जाए ना, इसके लिए रोहिणी ने सुभद्रा को गेट पर खड़ा कर दिया कि तुम गेट पर रहना, किसी को आने जाने मत देना, नहीं तो कथा में व्यवधान होगा। रोहिणी माँ ने सुभद्रा को खड़ा किया और कथा चालू हुई। किस प्रकार भगवान का जन्म हुआ, किस प्रकार नंदोत्सव मनाया गया, किस प्रकार भगवान घुटनों के बल चले, किस प्रकार माँ यशोदा ने दूध पिलाया, किस प्रकार भगवान घर घर जाके मटकी चुराते, मक्खन खाते, सारी वो बाल लीलाओं का निरूपण माँ रोहिणी ने बड़े अच्छे ढंग से किया। करते 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 जब ये बात माँ रोहिणी ने कही कि अब वो दिन आ गया जब कृष्ण ने वृंदावन को अलविदा कह दिया, जब श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर अक्रूर के साथ जाने लगे, उस समय का वर्णन करते करते माँ रोहिणी रो पड़ी कि कृष्ण के जाते ही, अरे एक लड़की जब विदा होती है ना, अपने बाप का घर छोड़ती है, तो एक लड़की की विदाई में सारे लोग रोते हैं। तो आज जगत का पालनहार जिस गांव से विदा हुआ होगा, क्या स्थिति रही होगी। और उस कृष्ण से प्रेम करने वाले एक थोड़ी थे, सब थे। आज कृष्ण रथ पर चढ़कर जाने लगे। माँ रोहिणी कहती हैं गोपियों ने रास्ता रोका पर रुके नहीं, कृष्ण तो चले गए अलविदा कहकर, परंतु कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन में जो जो घटनाएं घटी, किसी के घर चूल्हा नहीं जला। माँ यशोदा ने अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया। 2 दिन तक तो उत्सव था कि चलो 2 दिन बाद कृष्ण कह के गए हैं कि आ जाऊंगा, 2 दिन तक तो ठीक था। पर जब कृष्ण नहीं लौटे, नंद बाबा ये बात लेकर लौटे कि यशोदा कृष्ण तेरा पुत्र नहीं है, वो तो देवकी का पुत्र है। अब तो यशोदा रो पड़ गई, रोती रोती मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़ी माँ यशोदा। आंखों से अश्रुधार निकल रही है। कृष्ण के जाने के बाद जिन बछड़ों को वो चराया करते, जिन गायों को वो चराया करते, आजकल वो गायें जंगल में नहीं जा रही हैं, आजकल वो गायें घास नहीं खा रही हैं, बस वो टुकुर टुकुर कृष्ण का इंतजार कर रही हैं। कृष्ण के जाने के बाद उन गायों की हालत अच्छी नहीं थी। माँ यशोदा
से नंद बाबा ने कहा यशोदा देख कम से कम दूध तो पी ले। जब यशोदा ने कुछ नहीं खाया, गोपियों ने कुछ नहीं खाया, तो घर वाले समझा रहे हैं मर जाओगी बिना खाए। यशोदा बोली तो अब जी के करना भी क्या है, मर जाएंगी तो ही अच्छा रहेगा। कुछ नहीं खाई, कुछ नहीं पिया। नंद बाबा बोले यशोदा यदि तू मर गई और कभी कृष्ण आके बोले कि मेरी माँ कहाँ है, तो हम उन्हें कैसे बताएंगे कि माँ मर गई। और यदि यशोदा तू मर गई और कहीं कृष्ण भी तेरे वियोग में तड़प तड़प के मर गया तो कृष्ण की हत्या तुझे लगेगी। जब ये बात नंद बाबा कहते ना तो यशोदा उठकर बैठ जाती, तो कहती कि लाओ तो दूध दे दो मुझे। यशोदा दूध पी लेती और फिर कृष्ण के लिए रोती, मानो जिंदा थी तो केवल कृष्ण के लिए जिंदा थी। दूध पीती हैं माँ यशोदा। गोपियां जैसी हालत माँ यशोदा की थी बस वैसी ही हालत सारी गोपियों की थी। जब माँ रोहिणी ने ऐसे विरह का वर्णन किया ना, तब जो द्वार पर सुभद्रा खड़ी थी उसके पास श्री कृष्ण और बलराम जी भी आए। और बलराम, कृष्ण और सुभद्रा द्वार पर खड़े होकर ही माँ रोहिणी के मुंह से निकलने वाली उस विरह की कथा को सुनने लगे। कैसे कैसे गोपियों ने एक एक दिन निकाला है। सारी गोपियां बैठ जाती और बस कृष्ण की चर्चा करती करती, कोई रोती है तो कोई पागलों की तरह हंसने लग जाती है। देख तो मेरा कृष्ण ये खड़ा है, तू रोती है, तुझे नजर नहीं आ रहा, देख ये खड़ा है। जब वो जाती तो वहां पर केवल एक पेड़ होता, किसी पेड़ को कृष्ण मान लेती तो किसी ग्वाल वालों को कृष्ण मान लेती। हाँ, ऐसी गोपियां पागलों की तरह। जब ये सारी कथा माँ रोहिणी के मुंह से जब कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने सुनी, सारी गोपियां तो पत्नियां भगवान की तो रो ही रही थीं, पर कृष्ण की कथा आज स्वयं कृष्ण ने सुनी। कृष्ण के जाने के बाद कृष्ण की याद में गोपियों की क्या स्थिति थी, क्या हालत थी, आज उस हालत का वर्णन माँ रोहिणी ने किया और कृष्ण ने सुना। कृष्ण की आंखें भर गईं। कहते हैं कृष्ण का शरीर पिघलने लगा। अधिक तपाया जाए ना तो लोहा पानी बन जाता है। अधिक तपाने से सोना भी पानी बन जाता है। जब ज्वालामुखी फटती है तो पत्थर भी पानी की तरह बहता नजर आता है। उसी प्रकार आज अधिक प्रेम के कारण, ऐसे प्रेम के विरह में कृष्ण डूब गए। ऐसा प्रेम हृदय में पहुंचा कि कृष्ण का शरीर पिघलने लगा। रोहिणी ने कथा सुनाई तो कृष्ण का शरीर पिघलने लगा प्रेम से। बलराम जी और सुभद्रा का शरीर पिघलने लगा। क्या क्या पिघला? बोले उंगलियां पिघल गईं, ये हाथ पिघल गया, फिर यहाँ यहाँ तक पिघल गया, आंख पिघल गई, मुंह पिघल गया, कान पिघल गए, पांव पिघलने लगे। और जब कृष्ण का पिघला हुआ शरीर, रोहिणी और बलराम जी का पिघला हुआ शरीर पानी बनकर जब वो आगे आया तो माँ रोहिणी की नजर पड़ी कि ये तो कोई अलग प्रकार का पानी है। जब बाहर निकल कर देखा तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा रो रहे थे। रोते रोते आंखें बाहर आ गईं, आंसू बाहर आते हैं ये तो सब समझते हैं, पर इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम हुआ उन कृष्ण के भीतर गोपियों के लिए कि मैंने इन्हें छोड़कर ऐसे सताया है। बस वो कृष्ण की आंखें ही बाहर आ गई, हाथ पांव सब पिघल गए, कान पिघल गए। माँ रोहिणी ने गले से लगाया, कृष्ण ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तेरा अंग पिघल गया, शरीर पिघल गया। कृष्ण बोले माँ अब मुझे ऐसी रहने दो। जैसे गोपियां मेरे लिए रोती रोती 100 साल गुजार दिया, एक शिकायत नहीं की। आज आपने जो वर्णन किया उसका प्रतीक मैं हूं।
आज कृष्ण ने कहा अब मैं इसी रूप में रह करके अपनी गोपियों का स्मरण करता रहूंगा और दुनिया के लिए प्रेम की निशानी बनकर खड़ा रहूंगा कि यदि तुम मेरे लिए आंसू बहाओगे तो मैं अपना शरीर तुम्हारे लिए बहा दूंगा। आज उसी रूप में स्वयं जगन्नाथ भगवान बैठे हुए हैं हम सबके बीच में। भगवान कृष्ण का, बलराम का और सुभद्रा का वही पिघला हुआ शरीर आज किस रूप में है हमारे बीच में? जगन्नाथ जी के रूप में। जगन्नाथ भगवान को आपने कभी देखा? उनके हाथ नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है, पांव नहीं है, पिघल गए। प्रेम की निशानी यदि राधा है तो प्रेम के प्रतिबिंब स्वयं जगन्नाथ जी, प्रतिमूर्ति श्री जगन्नाथ जी। तो एक रूप में श्री जगन्नाथ जी स्थापित हैं, प्रेम के रूप में। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भक्तों, भगवान अनेक रूप में हमें स्मरण कराते हैं। तो मंदिरों में जो भगवान बैठे हैं उनके बैठने के पीछे का कोई ना कोई कारण है। हाँ, क्या कारण है वो तो संत जन ही आपको स्पष्ट करेंगे। 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। भगवान ने हम भक्तों के लिए 24 बार अवतार लिए, जिसमें 23 बार ले चुके, एक बार और लेंगे इसी कलयुग में। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण प्रमाण, ऐसे अवतार लिए गए हैं भगवान के द्वारा। हर अवतार के पीछे कोई ना कोई हेतु था, कारण था। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, तब नारद जी कीर्तन करते करते पहुंचे। कहा आप क्यों उदास हैं, क्यों परेशान हैं? व्यास जी बड़े खिन्न थे, उदास थे। नारद जी ने कहा क्यों उदास हैं? व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली। शांति कैसे मिलेगी? बोले श्रीमद् भागवत की कथा लिखिए। किस आधार पर लिखूं? तब 4 श्लोकों को पढ़ दिया श्री नारद जी ने। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। नारद जी महाराज कहते हैं ये 4 श्लोक लीजिए, इन 4 श्लोकों के आधार पर लिख डालिए। व्यास जी ने भागवत की सुंदर सी संरचना कर डाली। वो भागवत कहाँ से प्रारंभ होती है जरा समझते हैं। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर भगवान की कथा सुनने से मैं ब्रह्मा पुत्र। संतों की एक बार मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने संतों की खूब चरण सेवा करी, खूब पांव दबाए। उनकी ऐसी कृपा भई कि आज मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये केवल भगवान सत्संग की महिमा है। सच सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी यदि सत्संग से जोड़ दिया जाए, उसके जीवन में एक नया प्रकाश होगा। इसलिए सत्संग अनिवार्य है। जब भी अवसर मिले तो एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। सत्संग कितना हो, ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, पर नित्य होना चाहिए। एक घड़ी अर्थात
24 मिनट की एक घड़ी होती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मतलब 12 मिनट। लेके पीछे चले जाओ उसको, बच्चे को। हाँ बेटा, बच्चे रोए तो पीछे चले जाना चाहिए समझदारी से तुरंत। एक घड़ी आधी घड़ी, आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम के हरहि कोटि अपराध। ज्यादा ना सही, थोड़ी ही सही। नारद जी बोले मैं सत्संग करता, संतों के चरण दबाता और संतों के प्रेम बीच में बैठकर प्रेम से मैं सत्संग करता। आज संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया, मैंने उस मंत्र का प्रेम पूर्वक जाप किया। परिणाम क्या हुआ कि उस सेवा का प्रभाव ये हुआ कि मेरा मन भगवान में लग गया। और अंत समय में नारद जी बोले कि मैं जंगल में जाकर अपने मन से सारे विकारों को मिटाकर और अपने मन को शुद्ध किया। उस मन मंदिर में भगवान की प्रतिमूर्ति बिठाई और मैं दासी पुत्र से आज ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये सत्संग की महिमा थी। सत्संग ने बहुत कुछ बदला। इसलिए हम कहते हैं कि यदि 20 मिनट आप भोजन करने को निकालते हैं, 10 घंटे यदि सोने के लिए निकालते हैं, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी के लिए यदि समय निकालते हैं, तो थोड़ा सा समय निश्चित भगवान के भजन के लिए, सत्संग के लिए निकालना चाहिए। जिस घर में रोज सत्संग होता है उसके घर में कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। आज कौन लोग दुखी ज्यादा हैं? आप जाके देखिए, जो लोग सत्संग से दूर हैं, आध्यात्म से दूर हैं, भगवान से दूर हैं, वो लोग ज्यादा परेशान हैं। लगता जरूर है कि ये बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं ना, बहुत परेशान है। सुखी कौन है? जो भगवान की भक्ति से जुड़ा है। भक्ति ही सुख है मेरी माँ, भक्ति सुख है। अब आप दुखी हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि आप दुखी क्यों हैं? कहाँ चूक रह गई, कहाँ कमी हो गई, क्यों हम दुखी हैं? दुखी रहने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे मानपुर का एक आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी से आप सबको समझ लीजिएगा। जैसे मानपुर का या पूरे भारत का एक मजदूर आदमी, छोटा मजदूरी करने वाला, 100 रुपए, माना कि 100 रुपए मिलते तो ज्यादा है, पर मैं बात माना की करूं। माना कि 100 रुपए उसने कमाए और 100 रुपए में उसने क्या किया? 50 रुपए की शराब पी ली, तो बचा कितना? 50। अब वो 50 रुपए में अपने 2 बच्चों को पालेगा, कि पत्नी के लिए साड़ी ले जाएगा, कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा? क्या करेगा? उसके दुख का कारण क्या है? उसके दुख का कारण गरीबी नहीं है, उसके दुख का कारण है केवल उसकी अधिक इच्छाएं। शराब पीना है, कमाता ठीक ठाक है। यदि आप 200 रुपए दिन भी कमा रहे हैं तो आप सुखी रह सकते हैं, परंतु आप दुखी तब हो जाते हैं जब आप अपने धन का दुरुपयोग कर देते हैं, गवा देते हैं। धन भी गया, तन भी गया, मान सम्मान इज्जत सब कुछ चली गई। इसलिए यदि हम कहें कि दुख का कारण क्या है, तो 2 कारण है। पहला तो आप अपने धन का दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, धन के दुरुपयोग से कितने नुकसान हैं वो समझिए। जैसे हमारे
भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन है गुटखा और तंबाकू का। तंबाकू खाना, तंबाकू चल रहा है। इससे कितने नुकसान है वो मैं आपको बोल रहा हूं। तंबाकू खाने से नुकसान क्या है? पहली बात तो आपको तंबाकू में आपको समय चाहिए, दूसरा पैसा भी चाहिए। तंबाकू तो खाते थे, आजकल गुटखा खाते हैं। वो गुटखा लगभग 5 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है। एक तो पैसे चाहिए, दूसरी बात आप काम धाम छोड़ के गुटखा खरीदने जाइए, समय चाहिए। समय भी दीजिए, पैसा भी दीजिए, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कैंसर हो गया है, तो ये भी लीजिए। अब इसमें 2.5, 3, 4 लाख रुपए लगाइए, और समय के पहले जो मर जाइएगा वो अलग। तो आपके दुख कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? आपके फिजूल के खर्चे ही तो आपके दुख हैं। यदि आपने अपने धन का जीवन में सदुपयोग किया होता तो शायद आज इतने दुखी ना होते आप। समझदार व्यक्ति ना पैसों को व्यर्थ नहीं गवाता, पैसों से धर्म करता। 2 पैसे बचाना सीखिए, 2 पैसे संभालिए। शराब में, जुआ में, बीड़ी तंबाकू। अभी परसों हम वृंदावन थे, अपनी आंखों की घटना बोल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने कागज की बीड़ी बनाई, देखिएगा, छोटे छोटे बच्चों ने कागज की बीड़ी बनाई, बीड़ी के अंदर भूसा भरा और वो पी रहे थे। मैंने अपनी आंखों से उनको पीते देखा। कहां पीते देखा? वृंदावन में पीते देखा। ये किसकी देन है? ये बूढ़ों की देन है, ये बाप की और दादाजी की देन है। जब दादाजी को पीते देखेगा ना नाती, तो सोचेगा जरूर यार इसमें है क्या, क्या चीज है ये। दादा पीते हैं सिगरेट बीड़ी, बाप पीता है बीड़ी सिगरेट, तो बच्चे तुम्हारे श्रवण कुमार थोड़ी होंगे। आप पाम कुल्हाड़ी, किसकी पाम कुल्हाड़ी मार रहे हैं? इससे किसका भला कर लेंगे आप? किसी का करेंगे? आप अपना भला कर लेंगे कि अपने परिवार का कर लेंगे या अपने समाज का भला कर लेंगे? हमारे भारत की तरक्की नहीं हुई। हमारे भारत में आज भी लोगों को ये कहना पड़ता है कि खुले में शौच ना करो। आज भी हमारे प्रधानमंत्री भारत के ये कहना उन्हें पड़ रहा है कि खुले में शौच ना करिए, टॉयलेट घर पे बनवाइए। क्यों? यहाँ का आदमी बीड़ी का ज्ञान रखता है, सिगरेट का ज्ञान रखता है, पर खुले में शौच नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं रखता। सही दिशा में हम बढ़े ही नहीं, हमने अपना विकास किया ही नहीं, हमने विनाश किया है, अपना विकास नहीं किया। तंबाकू खाना, बड़े बड़े पंडितों को हमने तंबाकू खाते देखा, मूर्खों की तो छोड़ दो, विद्वानों को देखा। तंबाकू, अब आप विचार कर लीजिए, मैं तो केवल दर्पण दिखाता हूं। जिस आदमी से तंबाकू नहीं छूट रही है, बीड़ी नहीं छूट रही है, गांजा शराब नहीं छूट रही है, जुआ पत्ता ताश नहीं छूट रही है, इन लोगों से विषय और विकार क्या छूटेंगे? जो आदमी तंबाकू जैसी घटिया चीज नहीं छोड़ सकता, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्या इन बुराइयों पर क्या पूरी जिंदगी में वो विजय प्राप्त करने की सोच सकता है? बोलो हाँ या ना। शुरुआत कौन करेगा? बदलने की शुरुआत कहां से होगी? कौन करेगा? ये हम करेंगे। शुरुआत स्वयं से होती है। आप शराब पी के किसका भला सोच रहे हैं?
शराब पीने वाला अपने आप को नहीं संभाल पाता तो वो अपने परिवार को क्या संभालेगा। पहले अपने आप को संभालना सीखिए। जब आप अपने आप को संभालना सीख लेंगे तो 10 लोगों को आप संभालना अपने आप सीख लेंगे। आप 10 लोगों को संभालेंगे। यदि अपने आप को संभाल सके तो, अपने आप को ही नहीं संभाल सके 10 को क्या संभालें। यदि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपने आप को संभाल लिया होता तो हम 10 को संभालते संभालते अपने देश को संभाल चुके होते। पर हमारा देश शराब के दलदल में जा रहा है। तंबाकू, सिगरेट, पढ़े लिखे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। किसका कल्याण होगा इससे? नारद जी कहते हैं, मैंने बचपन से ही मन भगवान में लगा दिया, आज मेरा मन शांत है और मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये सत्संग की महिमा है। 60 सुधरहि सत्संगति पाई, सत्संग अमृत है मेरी माँ, इसलिए सत्संग जरूर किया करो। एक घड़ी आधी घड़ी, ज्यादा नहीं थोड़ी ही सही करो। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी ने भागवत की सुंदर सी संरचना की, सुंदर सी भागवत की रचना की। उस भागवत में बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने बड़े सुंदर चरित्र लिखे हैं। महाभारत के ग्रंथ से, महाग्रंथ से श्री नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी ने भागवत को नई दिशा दी। सुंदर सी कथा। नारद जी महाराज कहते हैं कि महाभारत में 99 कौरव मारे गए, एक जिंदा था, नाम था दुर्योधन। अच्छा, दुर्योधन की संधि करिए और इसका अर्थ समझिए। दुर्योधन का अर्थ क्या है? जो अपने धन का दुरुपयोग करता हो उसी को क्या कहते हैं? दुर्योधन किसे कहते हैं? जो अपने धन का दुरुपयोग करता हो उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग दुर्योधन तो नहीं है। शराब पीने वाला दुरुपयोग कर रहा उसे दुर्योधन कहेंगे तो अति संयुक्ति नहीं होगी। शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, बीड़ी तंबाकू सिगरेट पीने वाले सारे लोग दुर्योधन हैं। और इन दुर्योधनों का विनाश निश्चित है। जैसे उस दुर्योधन का विनाश हुआ ऐसे इन दुर्योधनों का विनाश होगा, क्योंकि ये विनाश की ओर ही आप अपने आप को और अपने परिवार को लेके जा रहे हैं। दुर्योधन जिंदा था। भीम भैया ने गदा के प्रहार से जांघें तोड़ दी, जमीन पर पड़ा, बस रोता जा रहा। तभी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र आए। अश्वत्थामा ने कहा, क्या हुआ, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? दुर्योधन ने रोते हुए कहा कि बस मेरी इतनी सी मदद कर दो कि पांडवों को मार डालो। देखिए दुर्योधन का मन कैसा था। दुर्योधन का मन था कि वो स्वयं तो मर रहा था, पर मरते मरते किसे मारना चाहता था? पांडवों। इसका मन शांत नहीं था। स्वयं मर रहा था पर पांडवों को मारना चाह रहा था। मन बड़ा पापी है, मन बड़ा दुर्योधन। दुर्योधन को सबसे पहले किसने समझाया था कि बेटा, महाभारत का सपना जो तुम देख रहे हो ये गलत है? किसने समझाया था? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, शांति दूत बनकर गए थे भगवान। भारी सभा में कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, देख दुर्योधन, तुमने बहुत सुना होगा कि महाभारत होता है पर उसमें बहुत हानि होती है, बहुत लोग मरते हैं, बहुत धन मिटता है, तन मन धन। कोई भी देश किसी भी देश से युद्ध करे, देखिए नुकसान दोनों का होगा। यदि मैं आपसे लड़ूं तो नुकसान आपका भी होगा, मेरा भी होगा। युद्ध में आज तक किसी का भला नहीं हुआ, इसलिए युद्ध ना हो ये कौन चाहता था? भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि ये विनाश
ना हो, युद्ध ना हो, पर भगवान की बात को ठुकरा किसने दिया? दुर्योधन ने। कभी कभी मैया जी भैया जी आप लोग ना कभी कभी कुछ सोचते हैं अकेले में, ये करें कि ना करें। कभी कभी जब आप कोई गलत काम करते हैं ना तो एक आवाज अंदर से निकलती है, वो आवाज कहती है कि ये काम गलत है। वो जो आवाज अंदर की थी वो किसी और की नहीं थी, वो कृष्ण की आवाज थी, वो ईश्वर की आवाज थी। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम सभी लोग परमात्मा की आवाज को कुचल देते हैं, दबा देते हैं, जैसे कृष्ण की आवाज को दुर्योधन ने दबा दिया। कृष्ण शांति का प्रस्ताव लाए थे कि पांडवों को आप हस्तिनापुर वापस कीजिए, कहा था। दुर्योधन ने कहा नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा था कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो। कितना दे दो? 5 गांव दे दो, शांति से काम बन जाएगा। पर दुर्योधन के अंदर इतना बड़ा लालच था कि वो 5 गांव भी नहीं दे सका। कई बार आप लोग भी 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ते हैं और परिणाम ये होता है कि आप तो मर जाते हैं, वो जमीन जहां की तहां रहती है। हाँ? लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं 1-1 इंच जमीन के लिए। भाई भाई की कॉलर पकड़ लेता 1-1 इंच जमीन के लिए। ये लड़ने वाले भाइयों से पूछो क्यों? तुम्हारे बाप ले गए कि तुम ले जाओगे बांध के? क्यों लड़ रहे हो? क्या होगा? इस लड़ाई का परिणाम क्या है? क्या इस लड़ाई का परिणाम हम सुख मान लें? हर लड़ाई का परिणाम विनाश होता है। कौरवों का सर्वनाश हो गया। कृष्ण ने रोका था, मान जाओ मान जाओ, नहीं, अपमानित कर दिया भरी सभा में, नहीं तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। भगवान चले गए, मत मान। दुर्योधन के आंखों के सामने उसके 99 भाई मर गए। अच्छा, दुर्योधन तो ठीक था। अच्छा बताइए, सबसे बड़ी गलती इसमें किसकी थी? महाभारत हुआ, कौरवों का सर्वनाश हुआ, इसमें सबसे बड़ी गलती किससे हुई? क्या आप में से कोई बतला सकता है? इसमें सबसे गलत आदमी कौन था? बोलिए, नाम बताइए उस गलत आदमी का। धृतराष्ट्र। क्या नाम था उस गलत आदमी का? धृतराष्ट्र। यदि आपका बेटा गलत करता है तो आप उसे रोकेंगे कि नहीं? बोलो, रोकेंगे? यदि आपका बेटा भरी सभा में किसी लड़की को निर्वस्त्र कर रहा हो आपके सामने, तो क्या आप अपने ऐसे पुत्र का समर्थन करेंगे? पर धृतराष्ट्र ने समर्थन किया। भारी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र पकड़ा और उतारने लगा, निर्वस्त्र करना चाहा। समर्थन किसने किया? अरे भाई, धृतराष्ट्र चुप बैठे थे, यही तो उनका समर्थन था। यदि विरोध करना होता तो बोलते नहीं कि बेटा ये गलत है, पर एक आवाज नहीं लगाई। परिणाम क्या हुआ? जब बाप के सामने बच्चे गलत करते हैं तो उसी बाप के सामने बच्चों का विनाश हो जाता है, और उस विनाश को वो देखता है जिसके सामने पाप हुआ था। और ये हुआ। सारे दुर्योधन आदि इत्यादि 100 भाई मारे गए। किसके सामने मरे? इनका साक्षी कौन था? धृतराष्ट्र जी इनके साक्षी थे। माता गांधारी साक्षी थी। एक एक बेटा जब इनका मर रहा था धृतराष्ट्र का, तो संजय आंखों देखा हाल बता रहे थे, देखो आपका ये बेटा मर गया, ये बेटा मर गया, देख बता रहे थे। क्यों मर गए 100 बच्चे? क्या आप अन्याय करके सलामत रह सकते हैं? क्या आप गलत काम करके क्या बच सकते हैं? यदि गलत काम करके बचा जा सकता था तो दुर्योधन लोग बच जाते ना, रावण बच जाता ना। क्या रावण बच सका गलत काम करके? बोलो मेरी माँ, क्या रावण बच सका गलत काम करके?
नहीं। क्या दुर्योधन बच सका गलत काम करके? यदि दुर्योधन जैसे पावरफुल आदमी नहीं बच सके, रावण जैसा जिसकी लंका सोने की थी, यदि ऐसे पावरफुल लोग भी गलत करके नहीं बच सके, तो हम और आप गलत करके कैसे बच सकेंगे भक्तों? इसलिए गलत का परिणाम यही है, अपनी आंखों से देख लीजिए, ये साक्षी है हमारे लिए। गलत ना कीजिए। यदि आपका बेटा गलत है तो आप अपने बेटे का भी विरोध करिए ना, कहिए ना कि ये बेटा गलत है। आपने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका बेटा है। और जब आप गलत का साथ देते हैं, भले वो आपका बेटा हो, परिणाम बुरा होता है मेरी माँ। इसलिए गलत का संग कभी ना करना। भगवान कृष्ण ने कौरवों का साथ नहीं दिया, पांडवों का साथ दिया, क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे और पांडव धर्म के साथ थे। और जो सत्य के साथ खड़ा होता है, ईश्वर उसके साथ खड़ा हो जाता है। कृष्ण ने पांडवों का समर्थन नहीं किया, कृष्ण ने तो सत्य का साथ दिया, सच का साथ दिया। सच की हानि ना हो, साथ दे दिया। हाँ, चलो आगे चलते हैं। 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, मौत के लिए पुकार रहा था, मौत आ जाती तो मर जाता, मौत आ जाती, पर आई नहीं। उसी क्षण गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, बताओ मित्र, आपकी क्या हार्दिक इच्छा है? दुर्योधन ने कहा, मेरी बस यही इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देख लूं बस। खुद मर रहा था, पर किसे मरा हुआ देखना चाहता था? पांडवों को। शायद भूल गए अश्वत्थामा जी कि जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। भगवान ने साथ दिया है पांडवों का। रात्रि के 12 बजे अश्वत्थामा आए, पांडवों को मार डालो। अश्वत्थामा भूल गए हैं कि जिनके रखवाले कृष्ण उन्हें आप क्या मार सकेंगे? आप में क्या हिम्मत है? भगवान ने पांडवों को दूसरी जगह पर सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। उन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ लिया। पांडव मानकर 5 का सिर काट दिया और 5 के सिर ले जाकर दुर्योधन को दिए। देख मित्र, मैंने पांडवों को मार डाला। दुर्योधन ने कहा, लाओ मुझे भीम का सिर दो, मैं उसके सिर को दबाकर अपना गुस्सा ठंडा करूंगा। भीम का सिर जब लिया दबाने को दुर्योधन ने दबाया तो तुरंत दब गया। दुर्योधन को डाउट हो गया कि ये पांडवों के सिर तो नहीं है। भीम का सिर इतना कोमल तो नहीं हो सकता। ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं थे, वो पांडव पुत्र थे। वो पांडव पुत्र थे। दुर्योधन रोने लगा, मित्र तुमने मेरा वंश नष्ट कर दिया। मैंने भेजा था पांडवों को मारने के लिए और आपने पांडव पुत्रों को मार दिया। ये तो मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले थे। पहले प्रसन्न हुआ दुर्योधन ने कि पांडव मर गए, बाद में दुखी हुआ कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को श्राप था एक संत का। जब दुर्योधन छोटा सा था ना, तब दुर्योधन संतों के कुटिया पे जाता और संतों के भगवान उठा के फेंक देता और फेंकने के बाद बहुत हंसता, खूब हंसता। और संत बोलते, क्यों, मेरे भगवान कहाँ हैं, जल्दी से बता। तो रोने लग जाता तुरंत। संतों ने कहा, पहले तो हंसता है और बाद में रोता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ,
तू पहले हंसेगा और तुरंत बाद यदि रोया उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। पहले प्रसन्नता बाद में दुख अप्रसन्नता, उसी क्षण तेरी मृत्यु। तो दुर्योधन कभी भी एक साथ दोनों काम नहीं करता था, या तो हंसता था या तो रोता था। पर आज दोनों काम साथ हो गए। पहले तो प्रसन्नता इस बात की हुई कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव पुत्र रोने लगा, वो भूल गया श्राप। उसी क्षण अश्वत्थामा दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सुबह धाता ने देखा, द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र नहीं उठे। जाकर देखा पांचों के धड़ तो थे, सिर किसी का नहीं था। मां रोने लगी, मेरे बच्चों को लगता है अश्वत्थामा ने मार दिया। जबकि युद्ध में एक नियम बनाया गया था। युद्ध, पहले के युद्ध में भी धर्म हुआ करता था भाई। क्या होता था? पहले धर्म युद्ध होते थे। कौन से युद्ध होते थे? धर्म युद्ध होते थे। उस युद्ध का नियम था कि यदि कोई अपने रथ से नीचे है तो उस पर कोई वार नहीं चलाएगा। एक योद्धा से एक ही योद्धा लड़ेगा, ऐसा भी उसमें धर्म था। और किसी के घर पे जाकर आप अन्याय पूर्वक किसी को मारेंगे नहीं, ये दोनों के लिए था। हर युद्ध में कानून बनाया जाता, वो दोनों को फॉलो करना पड़ता। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? पर दुर्योधन ने एक कानून नहीं माने, धर्म को माना ही नहीं दुर्योधन ने। अच्छा, कौरवों ने नियम कब तोड़ा था? कौरवों ने युद्ध के नियम कब तोड़े थे? बोले अभिमन्यु की मृत्यु के टाइम। अभिमन्यु निशस्त्र थे, उनके धनुष बाण छूट गए थे और युद्ध का नियम था कि यदि योद्धा निशस्त्र हो जाए तो उस पर कोई वार नहीं करेगा और एक योद्धा से एक ही लड़ेगा। पर अभिमन्यु से सात योद्धाओं ने एक साथ युद्ध किया। उस समय अभिमन्यु की उम्र केवल 18 साल की थी। अभिमन्यु की उम्र कितनी थी? केवल 18 साल। 18 साल की उम्र में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में चले तो गए, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया, चले गए पर निकल ना पाए और सात महारथियों ने अभिमन्यु से युद्ध किया। और जब अभिमन्यु ने कहा कि क्या ये धर्म का युद्ध है, क्या ये धर्म है, तो दुर्योधन ने जवाब दिया कि अभिमन्यु, यदि हम धर्म का पालन करते तो ये युद्ध ही क्यों होता? तुम हमें धर्म की दुहाई दे रहे हो। यदि हमने धर्म का पालन किया होता तो ये युद्ध ही क्यों होता? इस छोटी सी बात से हमें ये समझना है कि यदि आपने भी अपने धर्म का सही ढंग से पालन किया होता तो यदि आपके घरों में युद्ध जैसी स्थितियां हैं, यदि धर्म का साथ दिया होता तो वो स्थितियां कभी न उत्पन्न होती। आपके घरों में भी महाभारत तब होता है जब आप धर्म की मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। लक्ष्मण रेखा सीता के लिए खींची गई लक्ष्मण जी के द्वारा। यदि लक्ष्मण रेखा के भीतर यदि सीता होती तो क्या रावण उन्हें स्पर्श करता? पर लक्ष्मण रेखा को जब उल्लंघन किया मां सीता ने तो क्या हुआ? रावण लेके चला गया। वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? वो लक्ष्मण रेखा धर्म की रेखा थी। जब तुम धर्म को पार करती हो और अधर्म में प्रवेश करती हो तो परिणाम ये होता। जब आप सत्य की रेखा पार कर देते हैं, धर्म को आप तार कर देते हैं तो फिर परिणाम दुख होता। सीता को सोने की लंका मिल गई क्योंकि आपने उस रेखा को पार कर दिया। जैसे हमारे भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। उस संविधान के हिसाब से हमें और आपको चलना पड़ता है कि नहीं? बोलो, क्या आप संविधान तोड़ें तो क्या आप बचेंगे और मैं तोड़ूं तो क्या मैं बचूंगा? जैसे हम सबके बीच में संविधान की एक मर्यादा है कि हम सबको संविधान का
पालन करना पड़ेगा, उस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ऐसे ही युद्धों में धर्म होता था, उस धर्म का आपको पालन करना पड़ेगा। और जब आप पालन नहीं करते तो परिणाम दुख होता है। इसलिए आप कभी भी अपनी मर्यादाओं को ना छोड़िए, अपने धर्म को ना छोड़िए। धर्म बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, आप माताएं क्या चाहती हो कि आपका पति दूसरी और तीसरी औरत के साथ रहे? बोलो, नहीं चाहती हो ना? तो आपका पति दूसरी और तीसरी और चौथी औरत के साथ ना रहे, आपके पति को कौन रोक सकता है? क्या आप रोक सकती हो? यदि आप में ताकत थी तो आप रोक लेती ना। बहुत सारी पत्नियों के पति तो दूसरी तीसरी जगह जाते हैं, उनके पुरुषों से, उनको स्त्रियों से संबंध है। इसका सीधा अर्थ है कि किसी भी पुरुष को कोई रोक सकता है तो केवल धर्म रोक सकता है। मेरा धर्म मुझे कहता है, रावण का धर्म कहता है कि कोई भी औरत उठा लो, पर राम का धर्म कहता है कि सूर्पणखा आई है तो उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करो, ये मेरी माँ है, मैं इसे पराई नारी को पराई दृष्टि से, गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा। आप नारियां अपने पति को बांध नहीं सकती, आप माएं अपने बच्चों को नहीं बांध सकती, पर धर्म की एक ऐसी जंजीर है जिस पर एक बार बांध दिया जाए तो वो आदमी बंधा हुआ सोचेगा कि क्या मैं इसे खोल लूं। तो बताइए, सबसे बड़ा बंधन क्या है? क्या हमें और आपको धर्म का बंधन नहीं होना चाहिए? मैं पराई नारी को नहीं देखूं, मुझे कौन रोकेगा? आप लोग थोड़ी रोकने आते हैं मुझे। जब मैं अकेली रहता हूं और मुझे कोई दिखता है तो मुझे कौन रोकता है? कौन रोकता है? मुझे मेरा धर्म रोकता है कि बेटा ये गलत है। रास्ते में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, 2 किलो सोना पड़ा है, मैं अकेला हूं, सामने सोना पड़ा है और पैसा पड़ा है, वहां मुझे कौन रोकेगा? बोलो, वहां मुझे कौन रोकेगा? वहां मुझे मेरा धर्म रोकेगा कि ये गलत है। वहां मैं अपने आप से बातें करूंगा कि क्या बेटा ये तू जो कर रहा सही है? यदि मैं उठा रहा हूं तो मेरी आत्मा कहेगी ये गलत कर रहा है तू, ये गलत है। याद रखना, दुनिया के लोग अपनी अपनी बातें कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब का संदेश आप तक पहुंचा सकते हैं, अपनी अपनी बातें आप तक कह सकते हैं, पर जो धर्म है मेरी माँ, वो आपका साथी है, संगी है, और धर्म का मार्ग कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। इसलिए धर्म का पालन करिए। किसका पालन करिए? किसका पालन करिए? आजकल लोग कहते हैं हम धर्मात्मा थोड़ी हैं। सचमुच तुम धर्मात्मा होते तो तुम्हारी स्थिति कुछ और होती। तो धर्म का ठेका क्या कुछ लोगों ने ले रखा है? धर्म के बिना बताओ किसका चल जाएगा? मानपुर में रहने वाली हर नारी चाहती है कि मेरा पति रास्ते से ना भटके, चरित्र से ना गिर जाए, और चरित्र से यदि ना गिरे तो उसे कौन रोक सकता है? केवल धर्म। इसलिए धर्म नारियों को भी चाहिए कि तुम भी पर पुरुष से मन ना लगाना। ये आपको रोकने वाला कोई होगा तो केवल आपका धर्म, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। नारियों को उसका धर्म रोकता है कि ये सही है और ये गलत है, पुरुषों को उसका धर्म रोकता है कि ये सही है गलत। इसलिए धर्म का पाठ हमें बचपन से पढ़ लेना चाहिए। यदि धर्म का पाठ सबने तरीके से पढ़ लिया होता तो आज हमारे देश में एक भी जेल और कोर्ट ना होते, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने वाला जब धर्म को तोड़ेगा नहीं तो फिर जेल और कचहरी और कोर्ट की जरूरत क्या पड़ेगी। आज के 100 साल पहले संविधान नहीं था क्या? 1950 में संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को लिखा है हाथ से। उस टीम पे और भी लोग रहे जिनका समर्थन मिला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, 1950 में संविधान लागू हुआ। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि 100 साल और 200 साल पहले
कौन सा संविधान था? आज के 200 साल पहले भारत में लोग थे या नहीं, पहले तो ये बताओ, हाँ या ना? थे कि नहीं? थे ना। तो 200 साल पहले तो संविधान नहीं था, फिर कैसे चलता था काम? पहले धर्म ही हमारा संविधान हुआ करता था। पहले धर्म हमारा क्या हुआ करता था? पहले धर्म ही हमारा संविधान हुआ करता था। पहले की हर नारी धर्म का पालन करती थी, पहले का हर पुरुष धर्म का पालन करता था। किसी के घर में घुस करके हम चोरी इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमें तब पुलिस का डर नहीं था, पर पाप का डर था कि क्या हम ये गलत सही कर रहे हैं। हमारी आत्माएं हमें कहा करती थी कि ये गलत है। पहले के लोग हमारी और आपकी नहीं सुना करते थे, पहले के लोग अपने दिल की आवाज सुना करते थे और वो आवाज कभी गलत निर्णय नहीं दिया करती थी। तो तब धर्म ही संविधान था। तब पुलिस का डर, तब पुलिस तो थी ही नहीं ना साहब, थी ही नहीं। पहले के जमाने में ताला चाबी नहीं हुआ करता था साहब, क्योंकि चोरियां नहीं हुआ करती थी। पहले के जमाने में स्त्रियां जंगल में रहा करती थी क्योंकि बलात्कार नहीं हुआ करते थे, नारियों को कोई खतरा नहीं हुआ करता था। आज लड़की घर से 8 बजे रात को निकल जाए ना तो सुरक्षित वापस आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। पर पहले के लोग जंगल में रहा करते थे। सीता को राम ने जब त्यागा था तो लव कुश को कहां पैदा किया था? बोलो। सीता जैसी सुंदर नारी वाल्मीकि जी के आश्रम में रही है, लकड़ी काटती थी, क्या उनके चरित्र पर कोई आँच आई? आँच आई? जंगल में थी, संत उनके पीछे पीछे नहीं घूमा करते थे, वो जंगल में भी जाती थी, लकड़ी काटती थी, लोग भी मिलते रहे होंगे। आज के जमाने में कोई सुंदर सी नारी चली जाए जंगल में, वो सुरक्षित आ जाए? क्यों? आज संविधान है, तब संविधान नहीं था। तब क्या था? तब धर्म था। तब क्या था? तब धर्म था। तब सबको धर्म का डर था कि हम जो करेंगे कहीं गलत ना हो जाए। तब लोगों को पता था कि जो पाप करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा, जो पुण्य करेंगे वो मिलके रहेगा। तब का आदमी डरता था गलत काम करने से। आजकल का आदमी तो कनपटी पे बंदूक रख के मार देता, मर्डर कर देता, उसे डर ही नहीं। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को मार देते, थप्पड़ जमा देते। इन्हें धर्म का डर होता तो क्या अपने माँ बाप को ये हाथ उठाते? इन्हें धर्म का डर नहीं है, इसलिए ये लोग जिन्हें धर्म का डर नहीं है, ये लोग नाली का कीड़ा बनेंगे। इन्हें सजा जब ईश्वर देगा ना तो ये नाली के कीड़े बन जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं मेरी माँ, धर्म का पालन सबको करना पड़ेगा। ये कानून, ये संविधान है, फिर भी हमें धर्म का पालन करना पड़ेगा। क्या हमें धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? क्या स्त्री को अपना धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? देखिए, सबके शास्त्र ने सबके धर्म बांट दिए। स्त्रियों का धर्म अलग है, पुरुषों का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पुरुष का धर्म है कि वो अपनी पत्नी का आदर सम्मान करे, माँ बाप की सेवा करे, अतिथि की सेवा करे, समाज में अच्छा व्यवहार रखे, और यही तो धर्म है। श्रवण का धर्म था तो माँ बाप को कंधे पे लेके चारों धाम की यात्रा कराए। राम का धर्म था तो माँ बाप की आज्ञा पाकर वनवास के लिए निकल पड़े। ये धर्म का पालन ही तो सब कर रहे थे। राम ने धर्म का पालन किया तो भगवान बन गए, कृष्ण ने धर्म का पालन किया तो भगवान बन गए। यदि धर्म का उल्लंघन किया होता तो राम कृष्ण को कौन जानता? तो धर्म का पालन करेंगे तो ही आप महान बनेंगे, और धर्म को तार तार कर देंगे, उल्लंघन करेंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसलिए हमें किसका पालन करना मेरी माँ? धर्म का। धर्म जो कहता है वो करिए, जो नहीं कहता वो ना करिए। धर्म कहता है कि सत्य बोलना चाहिए, बोलिए ना। 99 100 दुर्योधन
आज अश्वत्थामा ने बच्चों को मारा, मर गए बच्चे। द्रौपदी रो पड़ी, अर्जुन दौड़ कर गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाना चाहा, ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र। अर्जुन कृष्ण की शरण में आए और रोते रोते कह दिया कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संसृते। श्री अर्जुन जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो, पाहि मां पाहि मां। भगवान बोले क्या हुआ? बोले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा तू भी चला। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा के और पृथ्वी को डगमग डगमग डुलाने लगे। भगवान ने शांत किया अश्वत्थामा का के केस पकड़ के दुर्योधन ने सामने खड़ा किया। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है सो दे दे। द्रौपदी ने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा सामने खड़ा है, हाथ बंधे हैं, पांव बंधे हैं, तुरंत आजाद कर दिया। जाओ अश्वत्थामा जी भाग जाओ। दुर्योधन कृष्ण अर्जुन बोले क्या देवी द्रौपदी, क्या तुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा दया मुझे इस पर नहीं, इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं, बल्कि मेरी तरह इसकी मां रोएगी। और द्रौपदी तो एक मां है, द्रौपदी तो एक क्या है? और माँ कभी किसी बच्चे को रोता नहीं देख सकती, चाहे वो बेटा अपना हो या पराया। माँ माँ होती है। देखिए धर्म क्या है। द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो। अब आप बताइए कि आपके 5 बच्चों को कोई मार डाले और हत्यारा सामने हो तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे उसके साथ? अच्छा लीजिए सुपारी लीजिए बढ़िया सी। अमृत बरस रहा है पर अमृत ना पी के जहर ही पिएंगे। भक्तों द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए, हत्यारा सामने है। द्रौपदी कहती है छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। द्रौपदी के धर्म ने उन्हें आदेश दिया कि तुम्हें इस बच्चे को मारने की जरूरत। 5 बच्चे ऑलरेडी जिस मां के मर गए हो, वो 5 बच्चों को मारने वाले हत्यारे से कह रही है कि भाग जा। द्रौपदी क्या तुझे दया आ रही है? द्रौपदी बोली दया मुझे इस पर नहीं, इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से मेरे बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं। तुलसी दया न छोड़िए, तुलसी दया न छोड़िए। कब तक? बोले जब तक घट में प्राण। जब तक जिंदा हो तब तक दया करिए। दया ही आपका धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। द्रौपदी ने मां होकर अश्वत्थामा को छोड़ दिया। मां मां अच्छा मां के अंदर दया होती है कि नहीं? हाँ या ना? आप लोगों के अंदर है दया कि नहीं मैया जी? आप लोग केवल अपने बच्चों से प्यार करती हो क्यों, और दूसरे बच्चों को दुश्मन की तरह ना। माँ उसे नहीं कहती जो केवल अपने बच्चों से प्यार करे।
माँ उसे कहते हैं जो सब में अपना ही बच्चा देखे। माँ उसे कहते हैं जो सब में अपना बच्चा देखे, ये मेरा है। माँ कभी ये भावना नहीं रखती कि ये तेरा है, ये मेरा है। बच्चा तो बच्चा है, बेटा तो बेटा है। सबके लिए समान दृष्टि, समान भाव, समान विचार। अच्छा, यहाँ जितने पुरुषगण बैठे हैं, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। ये बता दीजिए हाथ उठा के कि आप में से कितनों की माँ जिंदा है। जिनकी माँ भी है प्रेजेंट वो हाथ उठाए, जिनकी माँ जिंदा है वो हाथ उठाए। है ना, जिंदा है। अच्छा ये बताइए, माँ जिंदा है, आपने अपनी माँ के आखिरी बार पांव कब दबाए थे? चरण बताओ, कब दबाए थे? बोलो बेटा, कब दबाए थे? तारीख याद है? नहीं। माँ के पांव दबाने की इन बच्चों को फुर्सत नहीं है। तो मर जाएगी तो फिर रोने जाओगे ना? हाँ, माँ के मरने पर रोने जाएंगे। अभी जिंदा है तो पांव भी नहीं दबाते। आजकल के बच्चों को तो शर्म आती है, माँ बाप को भी ना झुक करके प्रणाम नहीं करते, उनके घुटनों को छूते हैं। आजकल के देखिए, ये भारत, इन लोगों से आप देश का भला, इनसे आप नहीं सोच सकते। जो अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को नहीं बचा सका, वो अपने देश को क्या बचाएगा? हमारे भारत में हिंदुओं को, हम अपनी बात करते हैं, हम गैरों की बात नहीं करते। हम अपनी बात करें, हमारे सनातन धर्म में माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। हम लोग अपनी माँ को क्या मानते हैं? भगवान। तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? माँ 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 नहीं है, भगवान है। कभी तुम्हें भगवान मिलेंगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुनना, कभी तुम्हें भगवान मिलेंगे ना, तो तुम भगवान को देखना, तो भगवान की सूरत, भगवान की शक्ल भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे आपके माँ की शक्ल है। माँ की शक्ल से ईश्वर की शक्ल मैच करती है, क्योंकि ईश्वर ही भगवान है। माँ का पर्यायवाची भगवान है और भगवान का पर्यायवाची माँ है। चाहे माँ कह दो चाहे भगवान कह दो, एक ही बात है, माँ भगवान है। इसलिए माँ के पाँव में जरा हाथ लगाया करो, और माँ के चरणों में जो धूल लगी है ना, वो मेरे माथे का चंदन है, वही माथे का चंदन है। मंदिर जाने का समय ना हो तो मत जाना, माँ के पाँव दबा देना और आरती जला के माँ की आरती उतार लेना। माँ की आरती उतार लोगे तो भगवान की आरती उतर गई, फिर कुछ नहीं करना आपको। हाँ, तो माँ जिंदा है अभी आप लोगों की, आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि माँ जिंदा है। हाँ, इसलिए थोड़ा माँ को प्यार दीजिए। 2-5 मिनट बूढ़ी माँ के पास बैठ लिया करो। तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, पत्नी भी बढ़िया है, पत्नी को और बच्चों को तो आप समय देते हो, पर बूढ़ी माँ के पास 5 मिनट बैठने का भी आप लोगों को टाइम नहीं मिलता। अरे आपकी माँ है, आपकी माँ है। बचपन में तुम 1000 प्रश्न करते थे, माँ ये क्या है, माँ ये क्या है, ये क्या है। छोटे छोटे बच्चे कोई जिद करते हैं ना, और वो जिद पूरी ना करो तो बच्चे ना आपको मारने लगते। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें पता नहीं होता क्या, वो बच्चे ना थप्पड़ जमा देते हैं, माँ बाप को मारते हैं, उनकी जिद पूरी ना करो। गुस्सा आता बच्चों को। तुम भी बच्चे थे, कभी माँ को गाल पे थप्पड़ मार देते थे बचपन में, तब का कोई दोष नहीं था। पर अब तुम बड़े हो गए, अब समझदार हो गए हो। तुम्हारे 1000 प्रश्नों का उत्तर दिया था माँ ने, 1000 थप्पड़ खाने के बाद भी तुम्हें दूध पिलाया था माँ ने। आज उसी माँ के पास बैठने का 5 मिनट आपके पास नहीं है। हाँ, कर लो तुम पूजा, ना जाने कहाँ जा रहे हो पूजा करने। भगवान तो घर पे था और तीर्थ यात्रा पे बेटा निकल गया, पता नहीं तीर्थ में किसे खोजेगा। माँ ही तीर्थ है, माँ ही मंदिर है, माँ ही ईश्वर है। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने नवरात्रि में 9 दुर्गाओं को देव थे पांडु, कुंती के एक भी बेटा नहीं था, तभी उनके पति को श्राप लग चुका था, उनके पति को बीमारी थी।
श्राप लग चुका था कि तुम अपनी पत्नी का स्पर्श भी करोगे यदि भोग के लिए तो उसी क्षण तुम मर जाओगे। छोटी सी अवस्था में 12 साल की उम्र में कुंती को बेटा हो गया। नाम रखा कर्ण। उसे पानी में बहाना पड़ा। दुर्वासा जी ने कुछ मंत्र दिए थे कुंती को कि तू ये मंत्र पढ़ेगी तो ये देवता आएगा और तुझे एक पुत्र देके चला जाएगा, परंतु वो देवता तेरे कुंवारपन को भंग नहीं करेगा। अब कुंती बुआ ने लगा बाबा जी ने मजाक किया होगा, मंत्र पढ़ा तो सूर्य देवता प्रकट भये। सूर्य देवता ने कहा अब हम आए हैं। कुंती डर गई, बोले आप आए हैं तो चले जाइए। बोले ना ना, आए हैं तो अब संतान देके जाएंगे। कुआरे में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा कर्ण। पानी में बहाया तो वहां आगे घाट पर वो बहता हुआ गया तो राधे नाम की एक स्त्री ने उस बच्चे को लिया, इसलिए कर्ण का नाम पड़ा राधे। राधे कर्ण, दानवीर कर्ण कुंती के बेटा थे। पर सोचिए, आपका बेटा आपके दूसरे बेटों से झगड़ा कर रहा है और आप कह ना पाए। कुंती ने कभी कहा नहीं किसी से कि ये मेरा बेटा है। क्या एक माँ को इससे बड़ा भी कोई दुख होगा कि वो अपने बेटे को अधिकार से ये ना कह सके कि ये मेरा बेटा है? यदि कहेगी तो लोग कहेंगे कैसे तुम्हारा बेटा है। कुल मर्यादाएं थी। आखिरी में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब माता कुंती ने कर्ण को बताया था, बेटा तुम मेरे पुत्र हो। कर्ण बहुत रोए कि माँ यदि मैं तेरा बेटा था तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया माँ? क्यों अत्याचार किया मेरे साथ? कुंती ने कहा बेटा मैं मजबूर थी। दुनिया हंसती, दुनिया कहती कुंती के और कितने बेटे हैं। लोग मेरे चरित्र पर दाग लगाते। लोगों को मैं कैसे समझाती कि कुंवारे पे संत जी का दिया मंत्र पढ़ा सो सूर्य देवता आ गए और वो ये बच्चा देके चले गए। ये बात मैं बताती तो मानता कौन, इसलिए मैं चुप रही बेटा। अपमान बहुत सहा है कर्ण ने और कुंती सब देखती रही पर चुप रही। कभी वो माँ खुश नहीं रह पाई। थोड़ी सी संपन्नता मिली कि कौरवों ने जुआ खेल के सारा राज्य छीन लिया, लाक्षागृह में बंद कर दिया, आग लगा दी। लाख का एक घर बनाया था कौरवों ने। लाख का घर जानते हैं? हमारी माताएं लाख पहनती है ना, चूड़ी की तरह पिघलती है बड़ी। उस लाख का घर बनाया था कौरवों ने और पांडवों को अंदर डाल दिया था और उस घर में आग लगा दी थी कि पांडव जिंदा जल जाएं। पर जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। जिसको राम कृष्ण बचाए उसे मारेगा कौन? कुंती ने कहा कन्हैया जीवन में जब जब दुख आया है तब तब बचाने आप आए। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल ना को भोगना पड़ा तो हमें और आपको भोगना पड़े तो आश्चर्य ना करना। भीष्म पितामह ने एक सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में फेंका था 21 जन्म पहले। तड़प तड़प के मर गया था। इस जन्म में उन्हें बाणों की सैया पर लेट करके वो पाप का फल भोगना पड़ा। कर्म दंड तो पितामह जैसों को भोगने पड़े, इसलिए बच के रहना रे बाबा। ये कर्म दंड किसी को छोड़ने वाले नहीं है। यदि तुमने कभी किसी के गाल पे थप्पड़ भी मारा होगा बेकार में तो थप्पड़ का भी हिसाब तुमसे लिया जाएगा। एक बार भी बिना स्वार्थ के, एक बार भी यदि आपने झूठ बोला होगा स्वार्थवश, उस झूठ का हिसाब हमें देना पड़ेगा। सबका लेखा जोखा परमात्मा के पास। पितामह जैसों को भोगना पड़ा 52 दिन तक बाणों की सैया पर लेट करके। इच्छा मृत्यु का वरदान था फिर भी वो मर ना सके। आखिरी में भगवान को प्रणाम किया, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, और भगवान ने उनका कल्याण किया।
एक बार भगवान जब द्वारिका गए, पूरी लीला समाप्त करके धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने परम धाम पहुंचाया है। भगवान की लीला पूरी करके जब भगवान गए हैं तो कलयुग का राज्य आ गया। कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए थे। एक दिन कलयुग गाय को और बछड़े को मार रहा था जोर जोर से। परीक्षित ने कहा, तू गाय और बछड़े को क्यों मारता है? कलयुग बोला, जहाँ ये रहते हैं मुझे रहने नहीं देते। तब कलयुग को भगाया, चलो यहाँ से निकल जाओ। कलयुग बोला, महाराज मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति नहीं होती व्यक्तियों की, वो गति कलयुग में हो जाती। कृत्य ध्यायते विष्णु, सतयुग में भगवान का ध्यान लगाना पड़ता था हजारों वर्ष तक, तब कहीं जाके वो गति मिलती थी। द्वापर में सेवा करना पड़ता था और त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, तब तक कहीं जाकर वो गति मिलती थी। पर कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाती है। इसलिए हमें नारायण नारायण श्री राम जय राम जय जय राम जपने को कहा गया। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम को बल माना गया है। नाम बहुत बड़ी चीज है, इसलिए नाम जपते रहें। मैया जी बोलो नारायण, बोलो नारायण। काम करते रहना और ये नारायण नारायण जपते रहें। कलयुग को जगह दी रहने की। कहाँ कहाँ कलयुग के 4 कमरे बने हैं। आपके गांव पे कलयुग रहता कि नहीं? कलयुग के 4 कमरे कौन कौन से हैं जरा सुनिएगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जहाँ जुआ है वहाँ कलयुग है। आपके गांव में जुआ खेलते कि नहीं लोग? सबसे ज्यादा जुआ कौन खेलता है? बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले। इनका और कोई काम नहीं। गांव के सारे बुढ़े बैठ जाएंगे और आजकल बूढ़ों ने मंदिर को चुना है, मंदिर में बैठते हैं जुआ खेलने के लिए। हम तो कहते हैं सारे बुढ़ों को डंफर में भरो, सीधा हरिद्वार गंगा जी छुड़वाओ और पानी के अंदर ही डलवाना इनको। ये बोझ है धरती के, यही आतंकवादी हैं। आतंकवादी वो लोग हैं जो बाहर के लोग आके ना हमारे सैनिकों को मार देते हैं, आम जनता को मार देते हैं। ये भी एक आतंकवादी हैं जो बच्चों के संस्कार बिगाड़ रहे हैं। ये भी तो आतंकवादी हैं, बच्चों के संस्कार बिगाड़ रहे हैं। अरे भाई, आपकी गोद में छोटा सा नाती है और आप जुआ खेल रहे हैं तो बच्चे के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले के दादाजी अच्छे थे, बच्चे की उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते थे। शाम को सुबह घंटी बज रही है, घंटा बज रहा, चलो मंदिर में जाओ। बच्चों को पहले याद हुआ करता था, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हम लोग ना मंदिर में जा के सीख लिया था, कभी याद नहीं किया। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण, ये सब सीख लिया था। आजकल के नौजवान बच्चों को पूछो, चलो सुनाओ, नहीं बनेगा, क्योंकि दादा जुआ खेलने जाता, मंदिर थोड़ी लेके जाता नातियों को। संस्कार बिगाड़ने में बूढ़ों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है भारत में। बनाए कुछ नहीं, बिगाड़े ज्यादा है लोग। फिर बाद में बच्चा बिगड़ गया, बिगड़ा नहीं, बिगाड़ा आपने। जैसी संगत वैसी रंगत। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है साहब जीवन में। ये जुआ खेलोगे ना बिगड़ जाएगा जीवन। चरित्र, जुआ चरित्र बिगाड़ता। तुम्हें क्या लगता जुआ खेलने से आप? एक सज्जन बोले, दादाजी जुआ खेल रहे थे। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी टाइम पास है, हम तो ऐसे ही खेल रहे हैं, ताश जुआ टाइम पास। हमने कहा टाइम पास? आप क्या टाइम पास करोगे? टाइम खुद आपको पास करने वाला कुछ दिनों में। ये टाइम पास, बुढ़ापे में राम नाम नहीं जप रहे, टाइम पास कर रहे हैं। देखो कौन समझाए मूर्खों को, कौन समझाए इन मूर्खों को कि जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जुआ के कारण भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए कि नहीं दुशासन ने? हाँ या ना जवाब दीजिए। कारण कौरवों ने भी जुआ खेला था कि नहीं? और जुआ का परिणाम क्या हुआ? जुआ का परिणाम हुआ कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा। और महाभारत किसका नतीजा था? महाभारत किसका नतीजा था? बोलिए, बोलो। जुआ का परिणाम था महाभारत। तो आप कह रहे हो जुआ से क्या होता? महाभारत होता है जुआ से। आप भी खेल रहे हैं जुआ, महाभारत होगा, सर्वनाश होगा। 100 में से एक भी जिंदा बचा हो तो बताओ, जुआ खेला था ना भरी सभा में, आप भी खेल रहे हैं। जुआ सर्वनाश करता है, इसलिए जुआ ना खेला जाए, समय का सदुपयोग किया जाए ना। जुआ ना। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम, दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आप लोग पीते हैं कि नहीं शराब?
अच्छा आप नहीं पीते, आपके गांव में बिकती है कि नहीं शराब? बिकती। मानपुर में खूब मान है शराब का, मान सम्मान। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, द्यूतम पानम। शराब पियोगे तो भी सर्वनाश होगा। किसका हुआ? भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादियों ने आखिरी में क्या पी थी? वारुणी नाम की मदिरा शराब पी थी। भगवान कृष्ण का वंश शराब पीने से नहीं बच सका तो अरे गरे नत्थु खैरों की क्या कहें। और ये शराबियों से कह देना कि तुमने एक ही बार शराब पी होगी, उसके बाद तुम नहीं पीते हो शराब, शराब तुम्हें पीना शुरू कर देती है और वो पीकर तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जाती है। थाली लोटा तक बिक जाता है शराबियों का, पत्नी के मंगलसूत्र तक बिक जाते हैं। फिर भी ये आदतें नहीं छूट रही हैं। आप जान रहे हैं कि यहाँ गड्ढा है, फिर भी लोग पी रहे हैं। इन्हें अंधा नहीं कहें तो क्या कहें? अंधे धृतराष्ट्र ही थे क्या? आप लोग भी तो हैं। अच्छा बताओ, शराब पीने से नुकसान होता है, शराब गंदी चीज है, ये कौन कौन मानता है? शराब गंदी है, कौन कौन मान रहा है इस बात को? देखिए इनमें से वो लोग भी हाथ उठाए होंगे जो पीते हैं। सब तो नहीं पीते पर बहुत लोग पीते। शराब मानते हैं सब लोग की गंदी है, पीने से सर्वनाश होता, फिर भी पीते हैं। तो आप शराब के गुलाम क्यों बन गए भाई? शराब के गुलाम क्यों बन गए? इच्छाओं ने आपको नचाया है, क्यों क्यों गुलाम बन गया? कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, पियोगे तो सर्वनाश। बोतल में लिखा रहता शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये लाइन कब पढ़ना सीखेंगे मेरे भारत के लोग पता नहीं। किसी को आज तक शराब ने सुख दिया क्या मेरे भाई? किसी बसे बसाए घर को कई बार उजाड़ा कि नहीं? ये शराब ने शराब ने किसी का घर बसाया नहीं मेरी माँ, घर उजाड़े हैं। हाँ, घर शराब हमेशा घर उजाड़ती है। ऐसी शराब को नहीं स्पर्श करना चाहिए, फिर भी लोग पीते। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है, जहां शराब है वहां कलयुग। द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का तीसरा ठिकाना है पराई नारियां, पराये पुरुष अर्थात स्त्री हो या पुरुष हो। यदि आप चरित्र से गिर गए हैं, यदि स्त्री पराय पुरुष का और पुरुष पराई नारी का चिंतन करता है या प्राप्त करना चाहता है, उस क्षण आपका सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने पराई नारी को उठा लिया। बताओ, दीपक जलाने वाला बचा कुल में कोई? रहा ना को कुल रोब निहारा। जब रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वो चरित्र से कैसे गिर रहा है? पराई नारी को उठा के ले आया। जब आप पराई नारियों को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो आपकी भी वही गति होगी जो रावण की हुई। चरित्र से ना गिरिएगा। द्यूतम पानम स्त्रिया, सूना मांस। कलयुग का चौथा स्थान क्या है? मांस। आप लोग खाते कि नहीं मांस? अंडा खाते कि नहीं? अंडा खाते हैं? आप लोग अंडा खाते हैं? अंडा खाती हो मैया? नहीं। आप लोग खाते कोई अंडा? अंडा खाते हैं, अंडा खाते। अच्छा, कथा टीवी से कटने वाली है वक्त, तो आप लोग जल्दी से यूट्यूब पर, मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, यूट्यूब पर ये कथा मिलेगी। और अपने पड़ोसियों को जरूर सूचना दीजिए कि कथा सुने, वो कल भी सुने, परसों रोज कथा टीवी पे आएगी। अंडा, अरे अंडा किसी मुर्गी का बच्चा है भाई। अच्छा बताओ, किसी मरी हुई मछली को आप में से कोई जिंदा कर सकता है? बोलो भैया, ओ भाई साहब अंडा वाले यहाँ देखें, ये बताओ, आप में से कोई मरी हुई मुर्गी को या मरी हुई मछली को जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जब मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारते क्यों है? ये अधिकार किसने दिया आपको? अंडा किसी मुर्गी का बच्चा था, आपने मार डाला उसे। ना खाते तो उससे एक बच्चा निकलता। अरे भाई, क्या दाल चावल सब्जी रोटी कम पड़ गई आपको? पृथ्वीराज चौहान ने, महाराणा प्रताप ने आज यदि यश कमाया है, नाम कमाया है, यदि बलवान थे, तो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप का चरित्र उठा के देखना। उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। दाल रोटी में इतनी ताकत थी कि वो 40 किलो की तलवार लेकर चलते थे। 40 किलो की तलवार थी महाराणा प्रताप की कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? 80 किलो का भाला था, हाँ या ना?
केवल दाल रोटी में इतनी ताकत थी कि 40 किलो की तलवार भांजते थे, और आप अंडा खा रहे हैं। ताकतवर बनना है, ऐसी ताकत किस काम की जो किसी की जान लेकर के आपको ताकतवर बनाए। सीखो, कुछ सीखिए। स्त्रियां सोना, चौथा स्थान मांस। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान, देखिए सिर पे कलयुग आकर बैठ गया, सोना भी दिया राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित ने कहा 5वां स्थान गोल्ड, जो पाप का धन वो कलयुग का, जो मेहनत का धन वो कृष्ण का। सिर पर मुकुट थी, राजा परीक्षित के आकर बैठ गया। राजा परीक्षित ने संत का अपमान कर दिया। परिणाम क्या हुआ? 7 दिन में मरने का श्राप लगा। गंगा के किनारे आए। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा है। आगे की कथा कल सुनाएंगे। आगे आइए शंकर पार्वती का दर्शन करते हैं, फिर आरती उतारते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। कथा कल 3 से 6। आप लोग अपने अपने पड़ोसियों से कहेंगे कि नहीं कि कथा पे आओ। कौन कौन बोलेगा, अपने पड़ोसियों को सूचना देगा? हाँ तो